हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त अधिकारी 76 वर्षीय रविंद्र कुलकर्णी शहर की मंगल कॉलोनी में निवास करते हैं। उन्होंने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि 10 सितंबर को उनके पास मोबाइल पर कॉल आया और बताया गया कि मुंबई के तिलक नगर थाने में आपके खिलाफ पोर्न वीडियो के केस दर्ज है। कुलकर्णी इस बात से परेशान हो गए। वे इस बारे में किसी से जिक्र करते इससे पहले उनके पास एक और वीडियो कॉल आ गया। सामने वाले ने बताया, मुंबई के अंधेरी थाने से एसआई हेमराज कोहली बोल रहा हूं। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पोर्न वीडियो में आपका नाम शुमार है। आपको 3 साल की जेल व 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस धमकी के बाद बुजुर्ग दंपति को उनके घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। लगातार फोन पर बात करते हुए केस से बचने के लिए रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने का बोला गया। डर के कारण उन्होंने अपने पत्नी अनामिका कुलकर्णी के बैंक खाते से 11 से 13 सितंबर के बीच 2,55,50,000 की राशि आरोपियों के खाते में आरटीजीएस व आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि 11 से 13 सितंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आरोपियों ने 2 करोड़ से अधिक की राशि सेवानिवृत्त अधिकारी से ट्रांसफर करवा ली है। बुजुर्ग दंपति इतना डर गए थे कि 20 सितंबर को मामला दर्ज करवाया गया। ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला थाना माधवनगर अंतर्गत आया है, जिसमें श्री कुलकर्णी जी हैं। ये करीब 76 साल के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं, माधवनगर में निवासरत हैं। इनको 11 से 13 तारीख के बीच में कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, जिसमें इनको अवगत कराया गया कि तिलक नगर महाराष्ट्र में कुछ पॉर्न कंटेंट से रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं, जहां पर इनका भी नाम आया है और उनको फर्जी सीबीआई का अफसर बनकर इनसे करीब 2,55,00,000 का ट्रांजैक्शन इस दौरान कराया गया। इसके बाद इन्होंने हमसे रिपोर्ट करी, तो उसमें जितने खाते थे हमने सभी को होल्ड करा दिया गया। कुछ खाते अलग अलग प्रदेशों के इसमें आए हैं, जिसमें हमारी साइबर टीम काम कर रही है। इसमें माधवनगर थाने में एक धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज की गई। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट या अन्य किसी भी प्रलोभन के मामले में कृपया करके किसी भी राशि का हस्तांतरण ना करें। ये सभी फ्रॉड होते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे साइबर सेल से या हमारे ऑफिस में आके या नियरेस्ट थाने में आके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के भाट पछलाना थाना अंतर्गत गांव रुन्नीजा में मुख्य चौराहे पर सड़क पार करते वक्त एक 5 वर्षीय नन्ही बालिका वंशिका पाटीदार को हार्वेस्टर गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दुखद मौत हो गई। सड़क पार करते हुए हार्वेस्टर के 3 पहिए उस मासूम को रोंदते हुए निकल गए। घटना के दौरान बच्ची के शत विक्षत शव को देखकर उसके माता पिता तड़प उठे। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उक्त मामले में भाट पछलाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आनंद भाभोर ने बताया कि रास्ता पार करते हुए बालिका को एक हार्वेस्टर गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रकरण पंजीकृत कर जांच की जा रही है। हार्वेस्टर को जब्त कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। कल ये वंशिका पिता मोहनलाल पाटीदार है, गजनी खेड़ी की रहने वाली 5 साल की बच्ची है। तो जो वहाँ रूणीजा में वहीं पे रह रहे हैं, तो बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी उसके घर से, उसी दौरान अचानक वो हार्वेस्टर से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई। सोमवार को उज्जैन नगर पालिका निगम मुख्यालय पर भारी हंगामा हो गया। यहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भाजपा पर आउटसोर्सेस कर्मचारियों को भाजपा सदस्यता अभियान में लगाए जाने के आरोप लगाए। दरअसल सोमवार सुबह नेता प्रतिपक्ष रवि राय कांग्रेसी पार्षदों के साथ जैसे ही आगर रोड स्थित निगम मुख्यालय पर पहुंचे, यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। माजरा समझने पर पता चला कि निगम मुख्यालय के जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कार्यालय पर कोई भी आउटसोर्सेस कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। इसके कारण यहां पहुंचे लोग खासे परेशान थे। जानकारी लेने पर पता लगा कि इन्हें किसी कार्य में लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका निगम उज्जैन के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भाजपा के सदस्यता अभियान में लगा दिया गया है। राय ने बताया कि हमारे द्वारा जानकारी निकालने के बाद पता चला है कि जोन क्रमांक 6 और एक मुख्यालय पर 350 आउटसोर्स कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं। हमें विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें भाजपा के सदस्यता अभियान में लगाया गया है। इन सभी आउटसोर्सेस कर्मचारियों की तनख्वाह नगर निगम उज्जैन देता है। क्या भाजपा के पास उनके कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो अन्य कर्मचारियों को भाजपा के सदस्यता अभियान में लगाया गया है? यहां शहर की जनता परेशान हो रही है।
लोग 4 से 5 घंटों से भूखे प्यासे बैठे हैं। यहाँ उनकी सुनने वाला तक कोई नहीं। अब ये माताजी की पेंशन चालू नहीं हो पा रही है। 4-4 घंटे लाइन में लगती है, कर्मचारी नहीं है काम करने वाले, आखिर कौन काम करेगा? क्या तमाशा है नगर पालिका निगम का। जनता पार्टी वाले को नहीं सुनता, कांग्रेस में था नगर पार्टी। कितने घंटे से करवाऊं? 4 घंटे से यहीं थे, फार्म दिया है, सिविल भी गए और डॉक्टर से मेडिकल। आपको शुभकामना बोलते हैं। 16 तारीख को मेरा क्लोज होगा पूरा, 16 को मैंने क्लोज, 7 तारीख क्लोजिंग दी हुई है वो आए तो कोई जवाब देने वाला तैयार नहीं है। अब सोमवार मेरा काम का है, सब लोग बोले क्या काम है आपका? मेरा 25,000 का लोन का है। अच्छा। 20 का फाइनल हो गया, जब पहले का था फिर 20 का हो गया, 20 के 7 तारीख किस्त खत्म हो गई। बोला अच्छा, मगर आउट हो गया, कोई भी नहीं आज आउटसोर्सर कर्मचारी एक भी नहीं है। आउट हो गया, आप तो पक्के हो ना? हमें परमानेंट। आप क्या काम कर रहे ये यात्रा का यात्रा फॉर्म जमा करो। आज प्रातः सुबह से ही इतने सारे फोन आए लोगों के कि नगर निगम में जो आउटसोर्सेस के जो कर्मचारी काम करते हैं, 6 जोन और 1 मुख्यालय। मैं उद्यान की बात नहीं करता, मैं सड़कों की सफाई की बात नहीं करता, पर इस नगर निगम में जो क्लेरिकल का काम कर रहे हैं, जो कुर्सियों बैठ के काम कर रहे हैं, आउटसोर्सेस के ऐसे करीबन 350 कर्मचारी जो आज सुबह से अपने ऑफिसों में नहीं पहुंचे हैं। हमें ये बताया गया है विभागीय अधिकारियों के द्वारा कि वे सब एक स्थान पर कहीं बैठे हुए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में लगा दिया है। इन सारे आउटसोर्सेस कर्मचारियों की तनख्वाह नगर पालिका निगम उज्जैन देता है, पर जब उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता खत्म हो गई, कोई करने वाला नहीं है, उनकी पार्टी के कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे आउटसोर्सेस कर्मचारियों को वहाँ पर लगा दिया गया, ऐसा यहाँ के अधिकारियों ने बताया। और अभी हमने सब विभागों का दौरा करा है, कोई भी कुर्सी पे आउटसोर्सेस का कर्मचारी नहीं है। ये जनता तीर्थ यात्री दर्शन करने वाले साथी है हमारे माता बहनें, जो 3-3, 4-4 घंटे से बैठे, इनका कोई फार्म लेने को तैयार नहीं है, कोई इनका फार्म भरने को तैयार नहीं है। जन्म मृत्यु की हालत देखिए, वहाँ पे एक भी आदमी नहीं है। और कोई कह रहा है कि वो कोठी गए, कोई कह रहा है ग्रैंड होटल गए, पर मेरा ये कहना है कि शहर की जनता परेशान है। शहर की जनता 4-4 घंटे से भूखी प्यासी यहाँ है, कोई पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। और ये हमारी बुजुर्ग माता बहन है। मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे शहर के अध्यक्ष हो, इनको अपने कार्यकर्ताओं को जनता पार्टी की सदस्यता में लगाना चाहिए, ना कि नगर पालिका निगम के कर्मचारियों को और ना ही आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को। कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेतागण सुबह से आज इसी काम में लगे हुए हैं और जगह जगह इस प्रकार के पंचनामे बनाने का काम हम लोग जारी करेंगे। हमें तो ये भी पता पड़ा है कि लोग चलते रास्ते एक दूसरे का मोबाइल छीन के भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता अभियान है उस पर एक मिस कॉल लोगों का मोबाइल छीन के जबरन सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। शहर में इन दिनों लगातार वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। बेखौफ चोर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि अधिकतर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। शहर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटना में बाइक चोरी का एक लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें बाइक चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि चोरों से बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने हाथ पकड़कर पेड़ से स्पोर्ट देकर गाड़ी का लॉक तोड़ा, गाड़ी आसानी से ले गए। उक्त घटना में होंडा शाइन बाइक एलपी भार्गव नगर से चोरी हुई, जो कि अभिजीत वर्मा नामक युवक की है। बाइक होंडा शाइन गाड़ी क्रमांक MP13FQ 9902 है। उसे शातिर चोर बड़ी ही आसानी से चुरा कर ले भागते हैं। 3 बदमाश सीसीटीवी फुटेज में देखे भी जा सकते हैं। इन चोरों को ना तो पुलिस का डर है, ना ही यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का। उक्त चोरी की घटना में माधवनगर थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 6/15 LP भार्गव नगर गया था। वहाँ पे मैंने गाड़ी गेट के बाहर जस्ट खड़ी करी और ऊपर में भैया से बात करने गया। इतने में मैं थोड़ी देर बाद नीचे आया तो मेरी गाड़ी नहीं मिली। मैं उसके तुरंत बाद आसपास भी मैंने सर्च करा तो मेरे को गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली। उसके बाद मैंने माधवनगर थाने में आकर मैंने एक सूचना दी
उसके बाद में फिर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आसपास तलाशे तो उसमें मेरे को फुटेज में 3 लोग चोरी करते हुए दिखे हैं, जिसमें 2 एक बाइक पे हैं और एक मेरी बाइक ले जा रहे हैं। मेरा गाड़ी नंबर है MP 13 FQ 9902। मतलब यंग एज के लड़के हैं वो सर, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो नशा करना है ऐसे कुछ करके लग रहे हैं। और 2 गाड़ी है जिसमें से एक उनकी खुद की है गाड़ी है और एक मेरी है, जिसका उन्होंने लॉक को तोड़ने की कोशिश करी बट वो स्टार्ट नहीं कर पाए, तो उसे फिर वो लात लगाकर फिर हाथ से खींच के और गाड़ी को ले गए हैं वो सर। धार्मिक नगर उज्जैन में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया। इसमें पेमल रानी व तेजा नंदी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। यह विवाह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विष्णुपुरा में तेजाजी धाम मंदिर में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इस विवाह को देखने के लिए एकत्रित हुए। पेमल रानी व तेजा कोई युवक युवती नहीं बल्कि गाय और नंदी महाराज का नाम है। डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री ने बताया कि उज्जैन में धार्मिक आयोजनों की परंपरा है और इस खास शादी में सभी का ध्यान भी खींचा है। सुबह से ही विवाह की रस्में शुरू हुई। इसमें मेहंदी, हल्दी व तेल का आयोजन किया गया। इसके बाद ढोल धमाके व डीजे के साथ बारात निकाली गई। पेमल रानी की माता पिता ने बारातियों का स्वागत फूलों की वर्षा से किया। इस अनोखी शादी को देखकर कई लोग अचंभित रह गए। इंदौर से आए श्रद्धालु ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी। इसी प्रकार एक शादियों का आयोजन यह दर्शाता है कि गाय व नंदी की शादी कराने से 10 पीढ़ियों का स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित होता है। इस अनोखे आयोजन ने धार्मिक व सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस पूरा आयोजन के समापन के बाद में पेमल रानी विदाई की रस्में भी निभाई गई। पंच महायज्ञ होता है, वो सब देवी करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं देवी वचन दो, भगवती बेटी के भगवान पूजा पाठ करूँगी, फिर हाथ डालूंगी ब्रह्म। क्या कहते हैं, मेरे घर में वृद्ध माता पिता है, उन वृद्ध माता पिताओं को भी उनको अच्छा बना के खिलाना पड़ेगा। सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है। गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है गाजे बाजे के साथ, कड़ा बीन के साथ। भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है, यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं, उनके हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़ा अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए, सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी बारात आई। बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रिश्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने
माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान, पग पूजन, वो तमाम सर रस्में हाँ, हिंदू धर्म में कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नज़ारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है ना। एक विलक्षण विवाह रहा है, क्योंकि ये कभी कहीं सुना था, चर्चाओं में आता है, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आया और सुबह मेरी भवानी शंकर शास्त्री जी से बात हुई तब भी मुझे इतना नहीं मालूम था। एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा, चूँकि मैं सनातनी हूँ तो और सनातनी हूँ, इंदौर के पास 60 किलोमीटर पे अगर उज्जैनी है तो यहाँ तो हम जितने बार आएँ चाहे दर्शन ना करें, लेकिन उज्जैन आना ही अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। तो मेरे लिए एक कारण बन गया था, खूबसूरत कारण कि मुझे आना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उन्होंने बताया था और चूँकि उन्होंने बताया था तो आना था। जब मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने कुछ शाम के जो कार्यक्रम थे, दिन में तो था नहीं, जब वो चीज़ देखी, देखिए क्या होता है, 2 तरह की बातें होती है। एक कार्यक्रम होना, एक क्रिया होना है, लेकिन वो कार्यक्रम, वो क्रिया उस तरह से होना जो सामाजिक रीति से समाज में होती है। वो हम कहते हैं कि गाय है, नंदी है, केड़ी है, लेकिन सनातन में देखा जाए तो माता के स्वरूप में है। एक केड़ी को हम पैर पूजते हैं, है ना, उसको कितना माना गया। तो अभी तक तो गाय को हमने माता के स्वरूप में ही माना था, लेकिन विवाह की जहाँ तक बात है, और वो विवाह भी बाकायदा 7 फेरे, जिस तरह से 3 में कन्या आगे होती है, वधू आगे होती है, 3 में वर आगे होते हैं और एक 7वां फेरा उस तरीके से होता है, उसको पूरा देखो। और साथ में देखिए सबसे बड़ी बात है भवानी शंकर शास्त्री जी का उस निमित्त समझाना कि पुराणों में क्या है, कथाएं क्या है, उसका फल क्या है और आज के रूप में इसकी आवश्यकता क्या है। ये 4 चीज़ें सम्मिलित हुई तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। और दोबारा कहीं मुझे कहीं भी मालूम पड़ेगा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो तो साहब मैं घर के कार्यक्रम में छोड़ करके वहाँ जाना पसंद करूँगा। और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैंने जो सुना था थोड़ा बहुत, उसमें मैं देखा नहीं, सम्मिलित हो गया हूँ। शायद मेरे खानदान या पूर्वजों में मैं अकेला ऐसा प्राणी हूँ जिसने एक कहना चाहिए ना कि केड़ी वधू की पैर पूजाई करी है और कन्यादान किया है, उसकी अनुभूति बयान ही नहीं की जा सकती। बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाकर सबके दिलों में बसी हर्षिली मल्होत्रा ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा की चौखट पर मत्था टेका और नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। हर्षाली ने मंदिर परिसर में कुछ देर विचरण भी किया और पुजारियों से आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बहुत खुश हूं और उज्जैन आओ, बाबा महाकाल के दर्शन ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर आज मुझ में अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे उम्मीद है कि बाबा मुझे आशीर्वाद देंगे। बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी के किरदार ने हर्षिली को रातों रात स्टार बना दिया था। अजाक्स ने अपनी 13 मांगों को लेकर कोठी पैलेस पर प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली से पहले कोठी पैलेस स्थित बाबा साहब प्रतिमा पर अजाक्स के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। अजाक्स के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स कार्यालय से रैली शुरू हुई जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पैलेस पर समाप्त हुई। रैली में सभी कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहब की तख्ती लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ नारे लगाते हुए चल रहे थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी व कर्मचारी संघ अजाक्स उज्जैन द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर के प्रतिनिधि SDM लक्ष्मी नारायण गर्ग कर्मचारियों का ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जल्द ही पूरी की जाएंगी। इस दौरान अजाक्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमारी यह मांग है कि मंदिरों में प्रबंधक एवं पुजारी के पद पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पदोन्नति में आरक्षण हेतु
मनोज गोरकेला पेंशन काउंसिल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के 1 लाख से अधिक रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए। न्यायिक सेवा ने साक्षात्कार प्रतिक्रिया को समाप्त किया जाए अथवा यदि संभव ना हो तो साक्षात्कार के अधिकतम 10% अंक निर्धारित किया जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जाए। उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी मांगों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, दयाब सिंह बहलोत, रमेश चंद्र सूर्यवंशी, वाईएस ठाकुर, मोहनलाल चौहान, गोपाल बामनिया, प्रमोद कुमार मालवी, बीएल परमार, नारायण सिंह गुजराती, मांगीलाल सोलंकी, प्रकाश मालवी, बापूलाल आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 13 सूत्री मांगों को लेकर अजाक जिला उज्जैन द्वारा आज जिला स्तरीय ज्ञापन दिया गया है और 13 सूत्री मांगों में जिस तरह से हम ये लगातार मांग करते आ रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो पैसा है वो शासन मंदिरों में खर्च कर रही है और मंदिरों में खर्च में करने से हमको इनकार नहीं, लेकिन मंदिरों में जो है अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी प्रबंधक के पद पर और पुजारी के पद पर लेकर सरकार शीघ्र विचार करे। शीघ्र विचार ही नहीं करे, उनकी नियुक्ति करे, क्योंकि शासन का पैसा है, अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकारों का पैसा है, ये उसमें उनको पात्रता उनको मिलनी चाहिए। ये हमारी उसमें बात मुख्य रूप से रही है। और दूसरा ये जिस तरह से हमने गोरकेला कमेटी से जिस तरह से आज सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे और अपने घर जा रहे हैं, उनको कोई भी किस तरह से प्रमोशन नहीं मिला है, मात्र प्रभार मिला है, तो सरकार जिस तरह से जो रिपोर्ट लागू हो गई गोरकेला कमेटी की रिपोर्ट वो लागू करे और लागू करके उन लोगों को प्रमोशन निश्चित रूप से दे। पैलेस स्थित बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति से बाबा साहब को माल्यार्पण करके हमने वहाँ से रैली आयोजित करी और वहाँ से रैली निकाली जिसमें आउटसोर्स प्रथा बंद करें और आरक्षण का पालन सुनिश्चित करें, बैकलॉग पदों की पूर्ति करें जो 1 लाख 1.5 लाख से अधिक बैकलॉग पद है और न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें, राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति कॉलेजियन सिस्टम का जो फैसले आ रहे हैं उससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आहत है और इस तरह से हमारे वर्ग की भूमिका न्यायपालिका में सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति और कर्मचारी संघ की कुछ मांगे हैं जो उचित माध्यम से रिजर्वेशन लेके और विभिन्न स्थानों विभागों में प्रमोशन को लेकर उनकी मांगें रखी गई हैं जो उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचा दी जाएंगी। मैं प्रशासन के प्रतिनिधि तौर पर उन्हें आश्वस्त करता हूँ। नागदा स्थित लेंसेक्स उद्योग में एक दर्दनाक घटना में श्रमिक गोवर्धन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन, जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि उद्योग में श्रमिक की मौत लापरवाही एवं सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि उद्योग के प्रबंधन को मौके पर आकर बात करनी चाहिए, मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। परिजन ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। कहा है कि जब तक प्रबंधन आकर बात नहीं करता तब तक वे बॉडी को अस्पताल से नहीं हटाएंगे, ना ही पोस्टमार्टम करवाएंगे। इस घटना से नागदा के उद्योग जगत में आक्रोश फैल गया है। मांग की जा रही है कि उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बड़े एवं कड़े उपाय किए जाने चाहिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे कार्रवाई जारी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में उमा सांझी महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उमा सांझी महोत्सव का आयोजन 28 सितंबर अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी से 2 अक्टूबर अश्विन शुक्ल द्वितीय तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन साय आरती के पश्चात लोक सांस्कृतिक पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही बच्चों के लिए रंगोली एवं अन्य स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत रंगोली के रंग से किलाकोट, रंग महल, शीश महल आदि की सांझी बनाई जाएगी। वहीं 4 अक्टूबर को चंद्र दर्शन की द्वितीया पर उमा माता की सवारी में महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर परंपरागत मार्ग से शिप्रा तट पर पहुंचेगी। शिप्रा पर संजा विसर्जन एवं पूजन के बाद सवारी वापस मंदिर लौटेगी। इन 5 दिनों तक संध्या के समय चयनित
लोक कलाकारों द्वारा गायन, वादन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मालूम हो कि उमा सांझी महोत्सव शिव व उमा के प्राकृतिक पुरुष उत्सव को समर्पित है। शिव एवं उमा का प्राकृतिक एवं पुरुष का उत्सव श्री महाकलेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उमा सांझी के पूजन की परंपरा प्राचीन संस्कृति पर आधारित है। 5 दिवसीय उत्सव के दौरान भगवान महाकाल मनमहेश रूप में कोटि तीर्थ कुंड में नौका विहार करेंगे। कलाकार गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुति देंगे। ग्वालियर के ढोली बुआ नारदी संकीर्तन से भक्तों को हरि कथा सुनाएंगे।